डसेगा तो किसको डसेगा? मेरे शरीर को डसेगा, मुझे नहीं डस सकता, क्योंकि मैं तो परमात्मा का अंश हूं। उधर द्वारका में भगवान का पूरा परिवार खूब बढ़ गया। अधिकता ही अधर्म को लाती है। किसी भी चीज की अधिकता होगी वो अधर्म को पुष्ट करेगी। इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, क्योंकि अति किसी भी चीज की होगी ठीक नहीं होती। भगवान का परिवार भी बड़ा हो गया और तो और भगवान से झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, शाम्ब भगवान के पुत्र शाम्ब के पेट पर जो है कपड़ा बांधकर स्त्री का रूप बनाकर यादव जो है, यादव लोग जितने भी हैं, वह द्वारका में दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने पहुंच गए। कह दिया ये जो स्त्री दिखाई दे रही है इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी, इस गर्भवती स्त्री के क्या होगा बताओ। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, पिंडारक क्षेत्र में शाम्ब को स्त्री गर्भवती स्त्री बताया और दुर्वासा जी की परीक्षा ली और पूछा पुत्र होगा या पुत्री होगी। तीन ऋषि बहुत ही क्रोधी माने गए। दुर्वासा जी शंकर का अवतार और भृगु जी शिव जी का अवतार, तीसरे परशुराम जी शिव जी का अंश। तीनों देवता भयंकर क्रोधी, किसी की गलत बात को सहन ही नहीं होना, तुरंत दंडित करना। तीन जो ऋषि हुए सनातन धर्म में बहुत क्रोधी हुए, दंड देने में नंबर 1 सबसे पहले प्रमुखता। किसी ने कोई गलती कर दी तो बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत दंडित किया, भयंकर क्रोध। लेकिन भैया क्रोध भी जो है ना धर्म के लिए किया जाता है, तो क्रोध भी आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नगर के पंथ, कब? जब संसार की तरफ जाए, लेकिन जब इनका प्रयोग, इनकी दिशा बदल देते हैं, धर्म की तरफ कर देते हैं, तो ये सब जो है स्वर्ग का पंथ भी बन जाते हैं। अगर महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने क्रोध किया होता, भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता और तो और कृपाचार्य जी ने क्रोध किया होता, उस दुर्योधन को समझाया होता, 2 थप्पड़ मारे होते, तो महाभारत नहीं होता। जिस समय क्रोध की जरूरत है क्रोध भी करा जाता है। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया, अरे मूर्खो, इस स्त्री जो तुम्हें दिखाई दे रही है, इस स्त्री के ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसको तो होगा मूसल। मूसल देखा है किसी ने? मूसल होता है हथौड़ी की तरह, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, हल के समान होता है। गांव में पहले हल हुआ करता था जोतने वाला, उसी का ही छोटा रूप लोहे का समझो। मूसल निकला, जैसे ही कपड़े को हटाया मूसल निकला, सब यादव जो है अक्रूर जी के पास में गए। आप तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई बताओ, कोई तो मार्ग बताओ बचने का, क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा मूर्खो, तुम सनातन धर्म की परीक्षा करोगे, संतों का अपमान करोगे, भले ही तुम भगवान के ही पुत्र क्यों ना हो, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि चले गए। अक्रूर जी ने कहा छोटा सा ही तो है मूसल, पत्थर पे घिस दो। समुद्र के किनारे गए, पत्थर पर पूरे मूसल को घिस दिया। जो लोहे के कण थे सबको बहा दिया समुद्र में। छोटा सा टुकड़ा बचा, ये छोटा है क्या कर पाएगा। कभी किसी को छोटा मत समझो, रावण ने छोटा समझा था सबके लिए, इसलिए विनाश को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने किसी को छोटा नहीं समझा, सबकी राय को, सबके जिसने जो बताया सबको माना, कभी किसी को छोटा नहीं समझा, इसलिए प्रभु श्री राम की विजय हुई। विजय किसकी होती है? जो किसी को छोटा नहीं समझता, जो कभी अभिमान नहीं करता, उसकी विजय होती है। लेकिन जो अभिमान करे, जो सबको छोटा समझे, सबका अनादर करे, उसका तो विनाश निश्चित है। छोटा सा जो टुकड़ा था, जरा नाम के व्याधि को मिल गया, उसने अपने तीर पे आगे लगा लिया, तीर बना लिया उस टुकड़े का। सो ये जो लोहा है ये तीर बन जाएगा तो शिकार करने के बहुत काम आएगा। जो लोहे के कण थे ना जो घिस दिए थे, उससे समुद्र के किनारे पर ऐल नाम की
घास उत्पन्न हो गई। एल नाम की जो घास होती है बिल्कुल एलोवीरा की तरह देखने की होती है, तलवार की तरफ पैनी पैनी। एक बार की बात है, जब परिवार बढ़ गया, सब झूठ बोलना लगे, सबके अंदर एक ना एक अवगुण आ गया। हमने पहले ही कहा था अधर्म कितनी जगह पे रहता है? अधर्म और कली युग कितने जगह पे रहता है? 5 जगह पे। द्यूतम पानम स्त्रियाशूना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम कहते हैं जुए के लिए, चाहे वो जुआ पत्ते वाला हो, चाहे वो जुआ मोबाइल में खेलो, जुआ तो जुआ है। कलयुग का वास है, अधर्म का वास है। मदिरालय में अधर्म का वास, वैश्यालय में अधर्म का वास, कसाई घर में अधर्म का वास, और 5वीं जगह क्या है? अधर्म की कमाई में अधर्म का वास। जितने भी यादव थे आ गए कहां पर? समुद्र के किनारे पर। क्या करने लगे? पत्तेबाजी करने लगे, जुआ खेलने लगे। बात बात में लड़ाई हो गई, इसी बात को लेकर मदिरा को पिया, जुआ खेला। जुए में किसका वास है? अधर्म का। और अधर्म का मतलब क्या है? विनाश की तरफ। अधिकता ही अधर्म को बढ़ाती है और अधर्म ही विनाश की तरफ ले जाता है। जब जीवन में अधर्म आएगा क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीवन में अधर्म आ जाएगा समझ लेना वह व्यक्ति अपनों का अपमान करेगा, धर्म कर्म से दूर हो जाएगा। बुखार के लक्षण क्या है? शरीर गर्म हो जाएगा, सिर में दर्द होगा। अधर्म के लक्षण क्या है? धर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा और न पूजा पाठ करेगा, माता पिता का अपमान करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा। तो समझ लेना इसको अधर्म का भूत सवार हो गया है। धर्म की गोली खिलाओ, अधर्म का भूत उतर जाएगा। अधर्म के रास्ते पर जाओगे, धर्म के रास्ते पे जाओगे तो अधर्म दूर हो जाएगा जब धर्म के रास्ते पर जाओगे, और जब आप अधर्म के रास्ते पे जाओगे तो धर्म दूर होता चला जाएगा। आपके हाथ में है, जीवन को आपको सुख में बिताना है तो धर्म के रास्ते का प्रयोग करो, और आपको जीवन में दुख के रास्ते पे जाना है तो अधर्म, और सुख के रास्ते पे जाना है तो धर्म का रास्ता अपनाइए। जीवन आपका है, समय आपका है, जिंदगी आपकी है, सुख आपके हैं, दुख आपके हैं। पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, खुद के किए कर्मों का हिसाब है जिंदगी, और खुद के किए कर्मों पर दुखों की बौछारों से घबरा मत जाना, क्योंकि कांटों से भरी गुलाब है जिंदगी। जैसे आपके कर्म होंगे उसी प्रकार का जीवन होगा। जीवन में सुख आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका पुण्य है, आपने सत्कर्म किया है, चाहे इस जन्म में किया हो चाहे किसी जन्म में किया है। दुख आए हैं तो आपका पाप का फल है, अधर्म किया होगा चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में। जीवन आपका है, कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर राखा, फल देने का अधिकार तो परमात्मा का है। सब नाप तोल के देते हैं, कितने पाप है कितने पुण्य है।